गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश सर, बायोलॉजी क्लासेस। आज आप लोगों के लिए लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। तो चलिए आज हम लोग लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेसन 2 का नाम है पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसमें जो लैंगिक जनन हम लोगों ने पढ़ा, उस लैंगिक जनन के दौरान उस टॉपिक से हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, 1 अंक स्तरीय क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पुष्पी पौधा का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्पी पौधा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पी पौधा का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी, पुष्पी पौधा का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पुष्पों की कृषि क्या कहलाता। पुष्प की कृषि क्या कहलाता है। तो पुष्प की कृषि फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तीसरा है, पुष्प में कितने पुष्प पत्र होते हैं। तो पुष्प में पुष्प पत्र की जो संख्या होती है वो 4 होती है। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स और कोरोला, यानी दलपुंज, बाह्यदलपुंज, जयांग और पुमंग। चौथा है, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है। पुष्प का नर भाग किसे कहते हैं। तो पुमंग को कहा जाता है। पांचवा है, पुष्प का मादा भाग, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो जयांग कहते हैं। छठा है कि पुष्प में जो जयांग होता है उसका एक भाग क्या कहलाता है, यानी कि पुमंग का एक भाग, पुमंग का एक भाग क्या कहलाता है। तो पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर। 7 नंबर है कि जयांग का एक भाग क्या कहलाता है। जयांग का एक भाग क्या कहलाता है। तो स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर कहलाता है। फिर उसके बाद 8वां प्रश्न है, पुष्प का मादा भाग में कौन कौन से भाग आते हैं। तो 3 भाग आते हैं। पहला है स्टिग्मा, यानी वर्तिकाग्र। दूसरा है स्टाइल, यानी वर्तिका। और तीसरा है पूरी, यानी अंडाशय। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पुमंग में कितने भाग होते हैं। पुमंग में कितने भाग होते हैं। तो पुमंग में 2 भाग होते हैं। एक होता है पुतंतु
और दूसरा होता है परागकोश। फिर आपसे पूछा जाएगा कि परागकोश में क्या पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा परागकण। या आपसे पूछा जाए कि परागकण किसमें बनते हैं, तो परागकोश में बनते हैं। या परागकोश में क्या पाया जाता है, क्या बनता है, तो पराग के कण बनते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है। 11वां प्रश्न है, पराग तथा स्पोर्स का अध्ययन। पराग तथा स्पोर्स का अध्ययन क्या कहलाता है, तो परागाणु विज्ञान। पराग तथा स्पोर्स का अध्ययन परागाणु विज्ञान कहलाता है। 12 नंबर में क्वेश्चन है कि परागकण में कौन सा विटामिन पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी। जो विटामिन बी है वह परागकण में पाया जाता है। 13 नंबर में प्रश्न है कि सूर्यमुखी के परागकण का जीवन काल कितने घंटों का होता है। सूर्यमुखी के परागकण का जीवन काल कितने घंटों का होता है, तो 3 घंटों का होता है। इसके बाद है परागकण कितने स्तर से बने होते हैं। परागकण में कितने स्तर पाए जाते हैं, तो परागकण में 2 स्तर पाए जाते हैं। 2 स्तर, एक होता है बाह्यचोल और दूसरा होता है अंतःचोल। फिर यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए बाह्यचोल किसका बना होता है। बाह्यचोल किसका बना होता है, तो बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। फिर अंतःचोल किसका बना होता है, तो अंतःचोल पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। फिर हम लोग देखेंगे परागन क्या है, या क्वेश्चन किया जा सकता है कि परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो पोलिनेशन कहलाता है, परागन कहलाता है। 18 नंबर में क्वेश्चन, 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि वायु परागन क्या कहलाता है। वायु परागन क्या कहलाता है, एनीमोफिली।
जो वायु परागन है वह एनीमोफिली होता है। फिर देखिए जल परागन क्या होता है, जल परागन क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली। फिर कीट परागन क्या कहलाता है, एंटीमोफिली। एंटोमोफिली। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी परागन क्या कहलाता है, पक्षी परागन क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, घोंघा परागन क्या कहलाता है, मेलाकोफिली। मेलाकोफिली। उसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन है, पुष्प के मादा भाग में यदि एक स्त्री केसर हो तो उसे क्या कहेंगे, पुष्प में जब एक स्त्री केसर हो तो उसे क्या कहेंगे, एक आंडपी। एक आंडपी। जब पुष्प में 2 स्त्री केसर हो तो द्विअंडपी। 24 नंबर है, जब पुष्प में 3 स्त्री केसर हो तो त्रिअंडपी। जब पुष्प में अधिक एक से अधिक स्त्री केसर पाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, युक्तांडपी। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए एकांडपी के अंतर्गत कौन कौन सा पौधा आता है, तो जितना भी दाल वाला फसल है, अरहर, मूंग, मसूर इत्यादि जो फसलें हैं वो एकांडपी के अंतर्गत आते हैं। फिर द्विअंडपी में पूछा जाए तो अकवन का पौधा आता है। त्रिअंडपी में प्याज आता है। और जो वियुक्तांडपी है और युक्तांडपी है तो युक्तांडपी में चंपा आता है और वियुक्तांडपी जो है वियुक्तांडपी के अंतर्गत सरसों और गुड़हल का पौधा आता है। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे दोहरा निषेचन का खोज किसने किया था। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन का खोज किसने किया, तो नवास्चिन ने किया। नवास्चिन ने किया। बहुभ्रूणता का खोज किसने किया, बहुभ्रूणता का खोज किसने किया, एंटनी वान लीवेनहक। एंटनी वान लीवेनहक ने 1719 में संतरे के पौधे पर देखा कि उसमें बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। तो बहुभ्रूणता का खोज एंटनी वान लीवेनहक ने 1719 ईस्वी में किया। अब देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है, तो नर युग्मक का
नर युग्मक का अंड कोशिका से, अंड सेल से और द्वितीयक नर युग्मक का, द्वितीयक नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से, द्वितीयक केंद्रक से संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन। अगला क्वेश्चन है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश का काम क्या होता है? तो भ्रूण का पोषण, भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होता है तो त्रिगुणित, त्रिगुणित। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है द्वितीयक केंद्रक होता है, इसका आंसर होगा द्विगुणित। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 32 नंबर जो क्वेश्चन है, एक परिपक्व बीजांड के अंदर, बीजांड के अंदर कितने कोशिका और कितने केंद्रक पाए जाते हैं? कितने सेल और कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो 7 सेल और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। फिर इसके बाद 33 नंबर में जो क्वेश्चन है, इसमें है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीज बनाता है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? तो फल बनाता है। फिर 35 नंबर प्रश्न है कि वैसा फल जिसका निर्माण, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उसे क्या कहते हैं? तो अंडाशय से जिस फल का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं सत्य फल। सत्य फल। और सत्य फल, अगर 36 नंबर क्वेश्चन है, सत्य फल है मतलब सत्य फल का उदाहरण देना है, तो इसमें जो सत्य फल है इसके अंतर्गत टमाटर, आम इत्यादि पौधे आएंगे। और असत्य फल के अंतर्गत
असत्य फल के अंतर्गत सेब, नाशपाती, काजू, स्ट्रॉबेरी, अंजीर इत्यादि पौधा आता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बीज चोल किसका खाया जाता है? बीज चोल या एरिल किसका खाया जाता है? तो शरीफा, लीची, शरीफा और लीची का बीज चोल खाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पार्थेनोकार्पिक या अनिषेक फल है। अनिषेक फल है तो इसका आंसर होगा संतरा, अंगूर, केला। 40 नंबर क्वेश्चन है लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु का बनना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु का बनना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा लघु बीजाणु जनन। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु का बनना क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन। इसमें जो बीज चोल या एरिल है इसमें शरीफा, लीची और जायफल भी आता है। इन तीनों फल का हम लोग एरिल या बीज चोल खाते हैं। फिर अगला प्रश्न है 42 नंबर जो प्रश्न है, आइए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा बीजांड सीधा होता है? कौन सा बीजांड सीधा होता है? तो ऑर्थोट्रोपस जो बीजांड है वह सीधा होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है एनाट्रोपस बीजांड होता है। तो एनाट्रोपस बीजांड हमेशा उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड हमेशा उल्टा होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक बीजपत्री पौधा है? तो एक बीजपत्री पौधा के अंतर्गत धान, गेहूं, मक्का आता है। द्विबीजपत्री पौधा के अंतर्गत कौन कौन पौधा आएगा? इसमें दाल वाली फसलें जैसे चना, अरहर, मूंग, मसूर इत्यादि पौधे आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वायु परागित पुष्प
पुष्प होते हैं छोटे एवं रंगहीन। 47 नंबर क्वेश्चन है, मक्का में कौन सा परागण होता है? मक्का में परागण वायु परागण, वायु द्वारा। उसके बाद कमल में परागण, कमल में परागण कीट द्वारा होता है। रहता है कमल पानी में, लेकिन इसमें परागण की प्रक्रिया कीट द्वारा होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन है वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में परागण क्या किसके द्वारा होता है? तो जल द्वारा, जल द्वारा होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सेमल में परागण किसके द्वारा होता है? तो चमगादड़ द्वारा होता है। तो ये है बायोलॉजी के लेसन 2 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे आप घर पे बैठकर अच्छे ढंग से याद कीजिए। अगर फिर कोई परेशानी हो और कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में उसका फिर से जवाब बताऊंगा, या जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है बुक से वो भी क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में उसका आंसर बता दूंगा।